हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इसको किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिनके 3 लेग होते हैं फ्रेंड्स। इनके ऊपर कुछ नंबर होता है, आपको अभी दिखाते हैं हम। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे, थोड़ी सी उसकी थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं थ्योरी। ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ये हमारे बीजेटी टाइप में होते हैं। ट्रांजिस्टर का टाइप फ्रेंड्स बीजेटी है, फैट है, आईजीबीटी है और मॉसफेट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एंड में टी मिल रहा है आपको, जो टी है इसका मतलब ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और सबका अलग अलग मतलब है। जैसे कि बीजेटी है तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, फैट है तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, आईजीबीटी यानी कि इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। इसके आगे होता है मॉसफेट, तो ये होता है हमारा मेटल ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये सारे हमारे ट्रांजिस्टर के टाइप हैं। बस इसमें अंतर इतना होता है कि फ्रेंड्स ये कम एम्पियर पे वर्क करता है हमारा। ठीक है, कम वोल्टेज और कम एम्पियर पे वर्क करता है। ये हमारा यूज होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा फैट है ये होता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये जो फ्रेंड्स है ये दोनों भी, ये भी हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही यूज होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है फ्रेंड्स हाई एम्पियर, ठीक है, और हाई वोल्टेज। तो ये जो 3 ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स ये हाई वोल्टेज और हाई एम्पियर पे वर्क करते हैं। जैसे कि मॉसफेट हो गया, मॉसफेट आपने अपने इन्वर्टर में देखे होंगे, तो वो कितने हाई एम्पियर पे वर्क करता है हमारा इन्वर्टर, आपको पता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बीजेटी होता है फ्रेंड्स ये बहुत कम पावर वाले सर्किट में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें 1 एम्पियर से भी कम का यूज़ करना हो तो उस जगह पर हम बीजेटी ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, यानी कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, वो इस तरीके के होते हैं। उनके जो केस होते हैं, जो केस है फ्रेंड्स ब्लैक वाला, देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला केस होता है ये रेजिन केस होता है। ठीक है, इसका नाम ही होता है रेजिन केस। और बाकी जो आपके पावर वाले होते हैं ट्रांजिस्टर वो कुछ इस प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, जिसके पीछे हीटसिंक एक डली होती है, जिसको इसको हमें बड़े हीटसिंक के साथ एक कंपाउंड पेस्ट लगाकर उसके साथ अटैच करना होता है, क्योंकि हाई एम्पीयर वर्क करता है, हाई वोल्टेज पे वर्क करता है, तो ये ज़्यादा हीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस ट्रांजिस्टर के मुकाबले ये वाला ट्रांजिस्टर इतना हीट नहीं होता, इस वजह से इसको रेजिन केस में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब इस ट्रांजिस्टर का सिंबल समझ लेते हैं, किस तरीके वर्क करता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स इस प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें 3 लेग होते हैं और तीनों के एक एक नाम होते हैं। पहले का नाम होता है, 1 मिनट दोस्तों अभी इसका ड्रॉ कर लूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों इसके अंदर 3 पिन होते हैं, जो कि होता है हमारा पी, एन, पी, और दूसरा होता है हमारा एन, पी, एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बीजेटी ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स एक बार ध्यान देना, ठीक है, मैं कौन से ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। ये जो बीजेटी ट्रांजिस्टर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एनपीएन, ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है एनपीएन, और जो दूसरा होता है वो होता है पीएनपी। ठीक है, जो बीजेटी ट्रांजिस्टर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन, पीएनपी। बाकी आपको मॉसफेट, आईजीबीटी, फैट वगैरह ये सब अलग कॉन्सेप्ट है इनके। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपके 3 लेग निकले होते हैं इस तरीके से। आपने डायोड तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो डायोड में किन किन मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं पी और एन मटेरियल का। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, यहाँ पे एक टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं और इस तरफ भी एक टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा डायोड बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वही ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि हम इसमें एक और मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये पी है, ठीक है फ्रेंड्स, और एक ये एन है, तो ये क्या बन गया, डायोड बन गया। एक और हमें मटेरियल यूज़ करना होगा, या तो पी या तो एन, तो हम यहाँ पे पी यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, जिसके 3 लेग, ट्रा यानी 3। ठीक है फ्रेंड्स,
और डा यानी दो, डा का मतलब होता है डो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये जो हमारे डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ये सारे हमारे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर, जिसके लास्ट ऑर्बिट पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, PNP, ठीक है, PNP और NPN। तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी दोनों में, कि यहाँ पे जो बीच में है वो सिर्फ सिंगल है, बाकी P यहाँ पे 2 पे है, ठीक है। यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, लेकिन जो N है वो कॉमन है इसमें। और NPN वाले ट्रांजिस्टर में P कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा कॉमन है वो हमारा बेस होता है। इसमें कॉमन क्या है, N कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस। ट्रांजिस्टर में 3 पिन होती है जिनके नाम होते हैं, पहले पिन का नाम यहाँ पर बेस, ठीक है। इसी प्रकार NPN वाले में भी जो हमारा कॉमन होता है वो हमारा बेस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ और होती हैं। ये जो आपके ये जो साइड दिख रहे फ्रेंड्स, इन दोनों साइड में एक अंतर होता है। मैं आपको थोड़ा सा अंतर सही से समझाता हूँ, ठीक है। दोस्तों हमने दूसरा सिंबल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इसमें आपको एक अंतर दिख रहा होगा, ठीक है। जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं, जो मटेरियल इसमें कनेक्ट कर रखे हैं हमने, उसमें आपको साइज़ का अंतर दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप साइज़ देखें तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये जो साइज़ है ये मीडियम साइज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या साइज़ है? मीडियम। और इन दोनों साइडों को अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स इनके कंपैरिजन में ये सबसे छोटा है, ठीक है। क्या है वो? स्मॉल है। और बाकी इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला जो साइड है वो लार्ज है, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये मीडियम हो गया, ये स्मॉल, ये लार्ज। सबसे बड़ी साइड वाली इसमें पॉइंट ये वाली है, उससे सबसे छोटी जो है हमारी ये बीच वाली है, कॉमन जो होती है। और जो मीडियम साइज होती है वो इस तरफ में, ठीक है। तो सब दोस्तों इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं। तो जो हमारा बीच वाला होता है वो कौन सा होता है? कॉमन पिन। दोनों में सेम रहेगा, कॉमन। जो बीच में होगा सिर्फ एक होगा फ्रेंड्स, कॉमन होगा, या तो P कॉमन हो या तो N कॉमन हो, बेस होता है हमारा, ठीक है। अब जो मीडियम साइज होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है हमारा एमीटर, ठीक है। जो हमारा मीडियम साइज में होता है वो होता है एमीटर। ये जो पिन है, ये जो टर्मिनल है, ये एमीटर की हुई। और जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमारा होगा कलेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। जो बड़ी साइड होगी वो होगा हमारा कलेक्टर। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा एमीटर। तो एमीटर का फ्रेंड्स क्या हुआ? जो कि देता हो किसी चीज़ को, डोनेट करता हो। और जो कलेक्टर होता है वो एडोप्ट करता है, यानी कि लेता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अंदर जाते हैं, और ये जो हमारा क्या नाम है, एमिटर होता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। दोनों ही केस में ये उल्टा हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इन दोनों केस में ये उल्टा हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स इसका एक सिंबल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 सिंबल बना लिए हैं। लेकिन अब आप इसे पता कैसे करें कि हमारा PNP ट्रांजिस्टर है? ये फ्रेंड ट्रांजिस्टर के सिंबल हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम पता कैसे करें कि PNP कौन सा है, NPN कौन सा है? तो उसमें फ्रेंड्स एक ही चीज़ हमें देखनी होती है। वो क्या देखना होता है? एरो, कि एरो कौन से लेग पर है, वो अंदर की साइड में या बाहर की साइड में है, ठीक है। तो किसी भी एक लेग पर एक एरो बना होता है। इन दोनों साइडों पे हमने एक एक एरो बना दिया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा PNP है या कौन सा NPN है, ठीक है फ्रेंड्स। उसे पता करने के लिए हमें बस एरो को देखना है कि एरो किस डायरेक्शन में है, वो अंदर की डायरेक्शन में या बाहर की डायरेक्शन में है। तो ये हमारा बाहर की डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और जहाँ से N होता है फ्रेंड्स, निकलते हैं, वो होता है हमारा NPN। कौन सा होता है? NPN। यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे हैं तो हमारा होगा NPN। और यहाँ से फ्रेंड्स एरो अंदर की तरफ है, इस टर्मिनल पे एरो अंदर की तरफ है, तो इसका अर्थ होता है ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्रेंड्स वो अंदर जाएगा, यानी प्रवेश करेगा। PNP क्या करेगा? प्रवेश। तो इसका अर्थ हो गया PNP। ओके फ्रेंड्स। अब इसके लैग के बारे में हम कैसे पता करें कौन सा बेस, कौन सा कलेक्टर, कौन सा एमीटर है? तो फ्रेंड्स जो हमारा एमीटर होता है वो हमारा होता है जिसके ऊपर एरो बना होता है, ठीक है। अब चाहे वो अंदर की साइड हो चाहे बाहर की साइड हो, वो हमारा पिन जो टर्मिनल है वो हमारा एमीटर होगा। और बाकी जो फ्रेंड इन दोनों को अटैच कर रहा होगा वो हमारा बेस होगा, ठीक है, जो कि ऊपर है, कॉमन, ठीक है फ्रेंड्स, बेस।
बाकी आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि एंड का पिन कौन सा होगा। यस फ्रेंड्स, कलेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। कलेक्ट करने वाला, एमिटर एमिट करने वाला, छोड़ने वाला, कलेक्टर कलेक्ट करने वाला। जो बेस होता है इन दोनों पॉइंटों को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। तो एक तरीका और मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक नल बना लिया है, नल की टोटी बना ली है, ठीक है। तो इसमें हमारा किस हिसाब से ये होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ से हमारा पानी इनपुट होता है वो हमारा कलेक्टर होता है, जिससे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं वो हमारा बेस होता है, और जहाँ से पानी बाहर निकलना होता है वो हमारा एमीटर होता है, ठीक है। अभी ये अगर आपकी टोटी बंद है फ्रेंड्स, तो एमीटर से एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा, ओके। जब हम बेस को थोड़ा सा लूज़ करेंगे, यानी कि इस टोटी को थोड़ा सा ढीला करेंगे, तब यहाँ से पानी आएगा फ्रेंड्स, और हमारा एमीटर के सारे पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो बेस पॉइंट है, जितना इसको हम कंट्रोल करेंगे, जितना हम ढीला करेंगे उतना ही पानी तेज निकलेगा, जितना हम टाइट करेंगे उतना ही पानी कम निकलेगा। तो फ्रेंड, जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं ये हमारे एम्पियर कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि एम्पियर पे कंट्रोल होते हैं। जितना यहाँ पर एम्पियर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, उतना ही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होंगे, और जितना यहाँ पे एम्पियर कम मिलेगा उतना ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कम मूव होंगे, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कर दे फ्रेंड्स लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।